अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और कुछ दिनों से 2-3 दिन से मेरी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी ज़रा ठीक है। और मेरे को आज एक टॉपिक पे वीडियो बनानी है। फिलहाल अभी तो क्या है कि मेरे भी 15 तारीख को मेरा एग्जीबिशन है, मैं उसका काम कर रही थी, मगर मुझे आज का वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था कि लोगों को जो हवस है, भूख है, वो मुझे समझ में नहीं आता। किसी का हक छीनना सही है ना? तो ये मुझे ऐसा ये वीडियो बनाने का असल यही वजह है, मतलब कि लोगों को समझ क्यों नहीं आती है, क्यों क्या वो अपने आप में समझती क्या है? अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। हाँ देखो, मैं तो हर वीडियो में मैं यही बताती ना, मैं किसी को बोल रही हूँ, हाँ आज बोल रही हूँ, उसे बोल रही हूँ कि अगर वो खुद अगर समझे ना क्या ये मेरा कोई सुना रहे, तो अब मैं नहीं डर रही हूँ, मैं उसी को सुना रही हूँ कि प्लीज जो अपना दिमाग, ये जो उल्टी खोपड़ी है ना, उसको सही से चलाए। और ये जो है ना, एक अल्लाह ने जो नेमत दी है ना, अल्लाह ने हर एक चीज नेमत खाने के लिए दी, वो अकेले खाने के लिए नहीं दी है। जो अपने सब है ना, उसको लेके मिल बांट के खाने के लिए दी है। सही है ना? और देखो एक बात है कि किन घरों में जो होता है ना, वो जो माँ बाप का जो हिस्सा होता है भाई बहनों के अंदर होता है, किसी के घर में तो कई भाई टेढ़े होते हैं, किसी के घर में बहना टेढ़ी होती है, ये वो चीज सही है। सबका घर का मैटर अलग होता है, सही है ना? मगर मेरा ये बोलना है कि किस किस घर में है ना, भाई इतने अच्छे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे होते हैं, और बड़े होके भी वो छोटा ही साबित करते हैं कि भाई मैं छोटा हूँ, बहनों को बड़ा करते हैं। मगर वो बहना है ना, इतनी ओवर बन जाती है, इतनी ओवर बन जाती है कि भाई को मतलब कुछ समझती ही नहीं, जैसे भाई बेवकूफ है। समझ रहे? देखो ये हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि मैं कोई कहीं सुनी बात सुना रही हूँ, ये है ना हो चुका है, हो रहा है। मगर मेरे तो मतलब मेरा ये बोलना है कि ये जो कर रही है ना, जो लड़कियां, जो बहना, तो प्लीज ये सब है ना करना छोड़ दे। भाई भी बाप की जगह पे होती है, बहना भी माँ की जगह पे होती है। खुद है ना इंसान बनो पहले। किसी को चढ़ाना, किसी के कान भरना, गलत गलत सिखाना, सही है? ये जो एक बोलते कुछ हिस्सा होता है, वो अकेले हड़पने का नहीं होता है। और अगर तुम खा भी लोगे ना, तो मैंने ये बात जो बोली है ना, मैंने सही बोली है। मैंने अपने स्टेटस पे भी ये बात डाली कि किसी का 1 रुपया छीनोगे ना, तुम नाहक लोगे ना, तो तुमको उसके बदले में 1000 गुना, बल्कि उससे भी ज्यादा तुमको चुकाना है। ये मुझ पे आजमाया हुआ, क्योंकि मुझसे चीटिंग किया गया था, कुछ मुझसे चीटिंग हो गई, आज वो खुद पछता रहे। और ये जो वीडियो है ना, मैंने इसीलिए बनाई है कि कुछ बहनों को मैं सिखाना चाहती हूँ कि बहन है वो बहन बन के ही रहे, उसी में उसी की भलाई है, और इज्जत अपने हाथ में है। भाइयों के पास अपना भाई अपने बाप की जगह पे होते हैं। भाई अपनी छोटी बहनों को, अपनी बड़ी बहनें, छोटी बहनें, वो अपनी बेटियां समझता है, तो भाइयों की कदर करो, सही है? वो जो भाई अपने को जब बोलते हैं ना कि मेरी बहनें हैं, ये मेरी बेटियां हैं, कुछ कुछ फैसले उसके हवाले छोड़ देते हैं, तो वो बहनें तो इतनी उड़ने लगती है कि जैसे मेरे बिगड़ के मेरा भाई पानी नहीं पिएगा। अब वो जब भाई पानी क्या नहीं पिएगा, पूरा कुआं खाली कर देगा बेटा। जब उसके ऊपर उसकी खसकेगी ना वो भाई की, तो पूरा कुआं खाली कर देगा, तो कुएं में से पानी निकाल के थक जाएगी। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि भला इसी में है, खुश रहो, दूसरों को खुश रहने दो, जो घूमते उसको घूमने दो, जो खाते उसको खाने दो, किसी का हक है उस तक पहुंचाओ, ना किसी का हक मारो, सही है? और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो माँ है उसको भी समझ होनी चाहिए। देखो मैं माँ बाप उसको कभी गलत नहीं, मैं भाई बहनों को भी गलत नहीं बोली कि ये गलत है, कोई जगह पे मैं भी गलत नहीं, ये नहीं बोलती कि मैं एकदम सही हूँ, मगर देखो यहाँ का यही है। और माँ है, उसको सभी बच्चे बराबर होते हैं, ना कि ये सही ना तो ये गलत है, नहीं। देखो इसका जो है ना जवाब दुनिया में भी देना है, अल्लाह के घर पे भी देना है। ये दुनिया है, बिना पैसे की भी तुम गुजार लोगे, सब हो जाएगा। अल्लाह के वहाँ पे तुम कहाँ से लाके दोगे किसी का हक का? तो ये गलत होता है, किसी का हक का मत छीनो, सही है? कोई मिल रहा है, अगर एक दूसरे भाई बहन मिल रहे हैं तो उसको मिलने दो, बल्कि झूठी कसम खा के उन लोग को और मिलाओ, ना कि उन लोग को अलग करो, सही है? अभी अपनी जिंदगी तो देखो आगे और हो चुकी है, अभी अपने बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, बहनों के बच्चे, तो उसमें एक बॉन्डिंग डालो, एक भाई बहन जैसा उन लोग में बनाओ, ना कि उन लोग को अलग करो, झूठी झूठी बातें दिमाग में रखे।
मेरा बोलने का मतलब यही है, किसी का हक मत खाओ, और जो बात है सही वही सही पे ही लाओ ना। देखो जो है कि ना दूसरे एक मामला वो होते हैं कि जैसे भाई है बहन है, जैसे आपस में जो है, और बीच में जो रहते हैं ना उनका भी एक मसला होता है कि जो बीच में रहते हैं ना उसे भी इंसाफ से बोलना चाहिए। जैसे सामने जो होता है ना, जिसके सामने जो बैठो ना तुम उसी का मत भूल गाओ। मेरा जो बोलने का मतलब समझ रहे ना, कि अब जैसे मेरे है और मेरे सामने सब जो मेरी बहन बैठी है और मेरे बीच में कोई एक है, जो भी एक खानदान का है, पड़ोसी है, दोस्त है, जो भी है, तो आज लोगों की क्या बात होती है, मेरे बहन के पास बैठेंगे ना तो मेरी बुराई करेंगे, उसके पास बैठेंगे ना, मेरे पास बैठेंगे तो उसकी बुराई करेंगे। तो प्लीज आप है ना अपने घर में ही रहो, मत किसी के मामले में पड़ो। जब तुम नहीं सही कर सकते हो तो बुरा भी मत करो। और देखो आजकल है ना कोई पागल नहीं है कि अपना हक छोड़ देगा। मैं तो ये समझती थी कि छोड़ो, क्या करना है, हक अल्लाह का दिया हुआ है, मिल जाएगा, मगर है ना ये भी गुनाह है। अपना हक नहीं छोड़ना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। और पहली बात, हर लड़कियों को पहले ना बोलना सीखना है। हर बार है ना यूं यूं करके खड़ा नहीं रहना है, ना बोलना सीखना है। कोई कोई जगह पे अपने को ना भी बोलना है। ये अपनी जिंदगी अपने को अपने हिसाब से गुजारनी है। देखो मेरी भी जिंदगी, मेरी भी बेटियां हैं, सही है, मेरे भी अब्बा तो नहीं है, सही है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मगर उनकी नसीहत मेरे अंदर खुद के है, अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। और आज जो मेरा भाई है मेरे बाप की जगह पे है, मुझे उसका डर भी है। मुझे जो भी काम करना होता है मुझे उससे पहले डर रहती है, बराबर ना। तो ये सब चीजें रखना चाहिए। तो आज मैं मेरे भाई को लेके चलूँ तो क्या कोई गुनाह है? आज मेरे को मेरी बहन के साथ में चल रही तो क्या कोई गुनाह है? लोग ये गुनाह समझ रहे कि ये क्यों मिल रही है, ये क्यों जा रही है। अरे मगर तुम्हारा क्या जाता है, तुम भी मिलो ना, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आ जाओ, रहो भाई के साथ में अच्छे से, बहनों के साथ में रहो। हाँ, ना कि कोई मिलता हो तुम उसको अलग करते हो। और देखो भाई, किसी का हक खाओगे, छीनोगे, मुझे तो आज है ना ये मतलब पहले तो ट्रस्ट था ही, भरोसा ही था, मगर आज तो मेरी आवाज ही नहीं है कि मैंने अल्लाह पे छोड़ा था कि किसी ने एक चीज मेरी छीन ली। आज तो बताया बट अल्लाह ने उसके लिए क्या छीन लिया, मुझे मतलब अल्फाज नहीं मिल रहे मेरे को, समझ नहीं, मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे कि पता नहीं आज उसका क्या हाल होता होगा। उनको एहसास होना चाहिए कि मैं गलत किसी का ले रही हूँ या ले रहा हूँ, अल्लाह ने उससे छीन लिया है। और ये जो दौलत, जो अपना जो ये ना बदन के ऊपर जो घमंड, पैसा, फकर, ये सब चीजें ना अल्लाह के हाथ में है। जो घमंड होता है ना, जैसे मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, ये नहीं, उसको तो अल्लाह इतना गिराता है ना कि वो उठने के काबिल भी नहीं रहता है, और जो उसको उठाने जाता है ना वो भी गिरता है। तो जो मैं है ना अपने अंदर से जो मैं, बस मैं हूँ, मेरा फकर, मेरा घमंड, मेरा पैसा, मेरा रुतबा किसी का नहीं रहता है, अल्लाह का है। इसके लिए अल्लाह से डरो, जिसका है उसके अपने हाथ में उसको लो, उसके हाथ में दे दो कि ये तुम्हारा हक का है। तो देखो तुम भी अच्छे से जिंदगी जियोगे, और देखो मौत तो सबको आनी है एक ना एक दिन, तो अच्छे से मौत में भी अच्छे से रहोगे। वरना बंदा जो गुनहगार, जिसके बंदे के गुनहगार होते हैं ना, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा ना तुम्हारा गुनाह माफ नहीं होगा, समझे। देखो मैं ये नहीं बोलती, आज मैं जो बात कर रही हूँ ना, क्योंकि मुझ पे गुजर चुकी है, इसके लिए मैंने ये बात की। किसी को गिराने की कोशिश मत करो। अगर तुम किसी के लिए बोलते ना खट्टा करोगे ना, उसी में तुम गिरने ही वाले हो, गिरने ही वाले हो, ये तुम बात लिख के रख लो। आज तुमने किसी का 1 रुपया छीना है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, मुश्किल से मुश्किल 1 महीना, चाहे तो आजमा लेना, तुम्हारे हाथ से 10 गुना चीज ये जानी ही जानी है। और अगर इंसान होगा ना तो मुसल्ले पे बैठ के तौबा करके रो के अपने गुनाह अल्लाह से माफी मांग के ये सब खत्म करके जिसका हक का हो उसको बुला के दे दो। नहीं तो देखो सभी के पास दिमाग होता है और अपने स्टैंड के लिए हर एक कोई बोलेगा, हर एक का हक है, सही है। तो मैंने किसी का छीना नहीं है ना, मैंने किसी, हाँ मेरा छीन गया है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। क्या छीन गया है क्या नहीं, वो सामने वाला पूरा समझदार है, वो समझ जाएगा और समझ रहे। और देखो सभी के भाई, सभी के बहन बहुत अच्छे, मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे कि मैं बयान नहीं कर सकती, सही है। देखो मेरा बोलना अब यही है, बार बार यही बोलती हूँ, किसी का हक का मत खाओ। और देखो अगर मैं आज किसी का हक का छीन के खा लूंगी, बोलूंगी नहीं है मेरे पास ये वो, तो पीछे अपनी बेटियां भी है, अपनी औलाद भी है, उसको चुकाना पड़ेगा, अपना किया अपनी औलाद को भुगतना पड़ेगा, सही है।
देखो जैसे बीमारी है ये सब अल्लाह की नेमत है, मगर ये जो किसी का हक का खा लोगे, नहीं दोगे, कहाँ से ला के दोगे? अल्लाह के यहाँ खा कितना जी लोगे? चलो ना, कितना जी लोगे? 50 साल, 100 साल, 150 साल, जाना तो ही है ना अल्लाह के यहाँ। बस तो फिर समझ जाओ और सुधर जाओ। और मैं तो बोलती ना, बहुत जल्दी अगर सुधर जाओगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक बहुत होशियार है और हर एक की औलाद भी बहुत होशियार है। आजकल की जो जनरेशन है बहुत होशियार है। पहले हर एक बातों में आ जाते थे, हम जैसे भी, हमारे माँ जैसे बोलते थे हम करते थे। आज की औलाद नहीं करेगी, बोलेगी नहीं ये सही नहीं, ये गलत है, गलत नहीं, ये सही है। ऐसा रूल है, इसके लिए ना समझ जाओ। आज की जो है, जो भी बेटियां हैं, बेटे हैं, सब बहुत समझदार है, कोई गलत सहन नहीं कर सकेगा, कुछ भी नहीं। मेरा ये वीडियो है, समझ जाए तो बहुत अच्छा है, वरना आगे क्या होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानेंगे, क्योंकि मैंने तो अपने अल्लाह के हवाले छोड़ दिया और अल्लाह मेरा बदला ले भी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरा बदला ले रहा है। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है। अल्लाह की मार जो है ना ऐसी होती है कि मैं तो बयान नहीं कर सकती। अल्लाह तौबा करती हूँ, इतने के बड़े जो अल्फाज बोलते हैं, घमंड, फकर, क्या है, क्या समझते हो क्या दौलत आज है कल नहीं। लोग एक एक दिन के अंदर देखो, एक एक रात के अंदर बर्बाद होते हुए देखो। तुम जिस चीज़ पे घमंड करोगे ना, मेरा बेटा गया तुम्हारे हाथ से, मेरा भाई, घमंड नहीं करना, वो तुम्हारा साथ छोड़ेगा ही छोड़ेगा। समझ गए? ये मेरी इतनी प्रॉपर्टी, ये मेरी इतनी जमीन जायदाद, ये मेरा इतना, ये कुछ नहीं रहना, क्योंकि अल्लाह है। जब वो खींचेगा ना, मुंह के बल गिरोगे, कहीं के उठने के लायक नहीं रहे। इसके लिए सब्र करो। देखो जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आना ही है, कहीं ना कहीं से तुम्हारे नसीब में अल्लाह ने रखा है, कहीं ना कहीं से वो तुम्हारे पास आना ही है। और अगर ना हक, और अगर तुम्हारे नसीब में नहीं है, तुम सर पटक पटक के मर जाओगे। रात दिन कुछ भी कर लो, कितनी भी जासूसी कर लो, कितने भी बड़े बड़े वकीलों के पास जाओ, कितना भी कहाँ पे भी बड़े से बड़े दरवाजे तुम खटखटा लो, जब तक अल्लाह तुम्हारे नसीब में नहीं होगा ना, तुम्हारे को नहीं मिलेगा। ये बात तुम जान लेना। तो बस मेरा आज का वीडियो यही है, और अब मैं दूसरे वीडियो में भी आऊँगी, हर बात बोलूँगी। और लड़कियों के लिए तो खास मेहरबानी करके लड़कियों को है ना कोई कमती मत समझो। लड़कियां जो है ना वो कमती नहीं, लड़कियां है ना तुम्हारी नस्ल सुधारती है, समझे? लड़के तो तुम्हारी नस्ल बढ़ाते ना, लड़कियां तुम्हारी नस्ल सुधारती है, समझ गए? ये बात बोल रही हूँ। लड़कियां जो है ना आज की बहुत अच्छी है, मैं तो बोलती तुम्हारे घर आके सुधारती है, घर को घर बनाती है। मकान होता है वो लड़कियों से तुम्हारा घर बनता है, समझ रहे हो? तो लड़कियों को कोई समझो। और एक बात है, लड़कियों को पहले से ये भी बोलते हैं कि भाई लड़कियों को ये खाने सीखो, ससुराल में कभी नहीं मिला तो। अरे तो ऐसे ससुराल क्यों लेना जिसमें लड़कियों को खाना नहीं मिला? और एक बात, एसी बंद कर दो, एसी की आदत मत करो। लड़कियों को कभी एसी वाला घर नहीं मिला तो अरे लड़कियों को इस काबिल बनो ना कि वो अपनी एसी खुद ले, अपना एसी का बिल भरो, और ऐसे घर में ही जाओ ना। क्यों ऐसे घर में भेजते हो? और लड़कियां है कौन भाई? हाँ, आज की लड़कियां कोई है ना कमती नहीं है। और मैं लड़कियों के लिए, हर एक औरत के लिए मैं बोलूंगी, किसी में ताकत हो तो मुझे चुप करा देना, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। और इसमें भी मैंने किसी का गलत नहीं बोली। हाँ, मैंने एक को जरूर सुनाया है, जो घमंड करता था ना, मैंने उसको जरूर सुनाया है। अगर वो समझदार है तो सुधर जाए, उसके लिए ये कि ना, हाँ, और है ना सुधर जाए तो बहुत अच्छा है। एक ये इशारा मैं दे रही हूँ कि आप बहुत अच्छा है अगर तुम सुधर जाओ तो। और बस कुछ भी नहीं, यही वीडियो था मेरा आज बनाने का, और आगे भी मैं लाऊंगी कुछ ऐसे ही वीडियो बना के कि लोगों की अक्ल ठिकाने पे आ जाए, सही है ना? तो बस यही बोलना है, खुश रहो और दूसरों को खुश रहने दो, खुद भी जियो अच्छे से, दूसरों को भी अच्छे से जीने दो। ठीक है, आज का वीडियो में मैं यही पेरेंट करती हूँ और दूसरे वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।